हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी में आप लोग का अगेंस्ट वेलकम। आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 तक कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर चैप्टर। ओके, अच्छा, आप लोगों में जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, कर लो, फायदा है आप लोग के लिए। ओके, क्योंकि रेगुलर क्लास चल रहा है, आपका रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आपको क्या है, क्लासेस जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो सेम चल रहा है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, express each number as a product of its prime factor. Express each number as a prime product of its prime factors. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 140, सेकंड 156 हर्ट्ज एस वन। हम इसमें से फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 140 प्राइम फैक्टर जानते हैं आप लोग, क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे। 140 जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता कौन सा, स्टार्टिंग कहां से होता है, 2 3 5 7 11। क्लियर है, तो ये नंबर्स क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो इन्हीं नंबरों को अप्लाई करते हैं और असेंडिंग फॉर्म में। फर्स्ट किससे अप्लाई करेंगे, 2 से डिविजिबल हुआ तो ठीक, नहीं हो पाया तो 3 टेस्ट करेंगे, अगर 3 से डिविजिबल है तो ठीक, नहीं तो फिर 5। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये नहीं कि कोई भी नंबर से डिवाइड करते चले जाएं। क्लियर, ये पैटर्न है। ये पैटर्न इसलिए है कि ये आप इजिली कर लो। अगर आपने सपोज दैट 11 से किया फिर आगे चले गए तो फिर माइंड में आपको नहीं आएगा कि 3 से कटेगा कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आप स्टेप बाय चलोगे तो आपके लिए इजी होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उधर से करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड मिल गया तो आप फंस सकते हो। क्लियर है, चलो तो स्टार्ट कहां से, इधर से करते हैं, ठीक है। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट सबसे, 2 से डिवाइड करना है। 2 का डिविजिबिलिटी अगर हम टेस्ट करना हो तो क्या होता है, 2 का लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर वो इवन है या 0 है तो वो हमेशा 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 3 के लिए क्या होता है, नंबर जो है उनके डिजिट का सम अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए ये सब पढ़ा हुआ आप लोगों ने, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए, छोटे क्लास में पढ़ाया गया, फिर भी रिमाइंड करवा दे रहे हैं आप लोग को। क्लियर, तो 2 के लिए क्या होना चाहिए, इवन। तो इवन का जो है 2 से कटेगा, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में फिर 0 है तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 5 जा। अब लास्ट में इवन नहीं है, क्या है, ऑड है, तो या तो 3 से डिविजिबल होगा या तो उसके आगे कोई नंबर से डिविजिबल होगा। क्या करना होगा, चेक करना होगा पहले से। 3 + 5 कितना हुआ, 8 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नहीं होगा, आगे जाते हैं। 3 के बाद कौन सा, 5 के लिए लास्ट डिजिट हमेशा या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 है ना, तो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए 5 से 5 7 जा, 7 है तो 7 बन जा। तो ये जो नंबर्स हुए इस 144 का, ये क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर है। क्लियर, अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या, प्रोडक्ट, तो यानी अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके इक्वल होगा, 144 के, क्यों, क्योंकि ये 144 का ही प्राइम फैक्टर है। तो लिखेंगे क्या, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द आंसर। इजी है। ओके, तो आप लोग अपने से करेंगे। क्लियर, ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दैट मींस जो आप एचसीएफ निकालोगे, एलसीएम निकालोगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं ना, तो ये जो दोनों नंबर दिए गए हैं, पहले इनका आपको एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर हमको ये वेरीफाई करके दिखलाना है कि इसका प्रोडक्ट
उसके इक्वल है या नहीं, किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 एंड 91। क्लियर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और यस डिवीजन मेथड। और एलसीएम निकालने के लिए भी तो आप एलसीएम के लिए और इसके लिए दोनों अलग अलग निकाल सकते हो या एक साथ निकाल सकते हो। चलो 26 का निकालते हैं पहले प्राइम फैक्टर। तो 26 का 2 1 3 13 1। क्लियर। तो 26 का जब हमने निकाला तो उसके दो फैक्टर निकले, कौन कौन से, 2 और 13। अब 91 का चलो 91 के लिए देखो लास्ट डिजिट क्या है 1। सो 1 के लिए चेक करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इवन है नहीं। 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, तो 9 + 1 10, 3 से डिविजन नहीं होगा। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 5 नहीं है, 5 से नहीं होगा। फिर 7 के लिए 7 × 7 7 से 21, दैट मींस 7 से डिविजन। चलो 7 × 7 और 7 3 × फिर 13 से। क्लियर। सो 91 के भी दो फैक्टर मिल गए हैं, 7 और 13। अब चलो चेक करते हैं इनका एचसीएफ क्या है। तो 26 इक्वल टू 2 × 13, ये प्राइम फैक्टर्स के क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म है। और 91 के लिए 7 × 13, तो ये 7 × 13 91 का प्रोडक्ट फॉर्म है। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो इसमें कॉमन हो, कॉमन क्या है 13, तो ये हो गया आपका HCF, दैट मीन्स HCF इक्वल टू 13। सो फर्स्ट आपका आंसर आ गया। आपसे बोला गया ना फाइंड द एलसीएम एंड HCF, तो HCF निकल गया। आप क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इसके लिए क्या होता है, इन दोनों में जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया उसमें से लेते हैं, जो नंबर दोनों में सिंगल टाइम आया वो भी ले लेते हैं। एक तो मेथड ये होता है, या आप क्या करते हो, दोनों को कंबाइन लेके चलते हो। 26 91 2 से स्टार्ट किए 2, ये कैंसिल हो रहा है तो काटेंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो क्या करते हैं, उसको उतार लेते हैं। एक ये मेथड है। फिर 7 से ये नहीं कटेगा बट ये तो कटेगा, फिर 13 से दोनों कटेगा कैंसिल। तो एक मेथड ये है, इससे निकाल सकते हो। या डायरेक्टली आपने ये निकाला हुआ है ना प्राइम फैक्टर, तो यहाँ से देख लो जो नंबर दोनों में है तो दोनों में सिंगल टाइम, तो 1 टाइम ले लो। ये दोनों भी सिंगल टाइम से एक टाइम ले लो, तो क्या मिला 2 7, दोनों में है इसलिए एक ही लेंगे, दोनों में से नहीं लेंगे। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आ तो रहा है एलसीएम सेम आ रहा है। ओके, तो ये मेथड लगा देते हैं, एक मेथड लगा सकते हैं। चलो ठीक, ओके। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 32 जब 26 में 7 का मल्टीप्लाई 7 6 जब 42 4 7 2 जब 40 44 182। तो 182 एलसीएम आ गया, दैट मींस हमारा एचसीएफ 13 एलसीएम 182। ओके, चलो फर्स्ट आंसर एंड सेकंड क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई that LCM into HCF equal to product of two numbers. Okay, LCM HCF किस साइड है, लेफ्ट साइड, सो हम क्या ले लेते हैं LHS। LHS में क्या है LCM और HCF। ओके, LCM की वैल्यू कितनी है, LCM की वैल्यू 182 रख लो यहाँ पे। HCF की वैल्यू कितनी है 13 रख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर, 13 2 26 2 13 8 104 104 to 106 13 1 13 और 10 26। क्लियर 20। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
क्या नंबर आपके 26 एंड 91, 26 एंड मल्टीप्लाई कर दो 91 इंटू 26, 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 6, that means कितना है 2 3 6 6। सो LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। दैट मीन्स लिखेंगे क्या, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके क्लियर है आपको। अपलोड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है। उसके बस डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर्स थे, यहाँ पे क्या है 3 नंबर्स है। तो मेथड क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बस जहाँ 2 पे लगाया वहाँ 3 पे लगा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 1 12 15 एंड 21। अब हमें क्या करना है, बारी बारी इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। ओके, तो फर्स्ट किसका करेंगे 12, 12 का प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट नंबर 2 से, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, क्लियर है। 15 का 3 से, 3 5 जा, 5 1 जा, क्लियर। फिर 21 का 21 3 से, 3 7 जा और फिर 7 क्लियर। तो हमने क्या किया, पहले इन सभी नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब पहले निकालना क्या है, ऐसे वैसे। तो इन सभी नंबर को सिंपल वे में लिख लेते हैं। कैसे, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। 12 इक्वल टू हो सकता है क्या 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 5, और 21 को 3 इंटू 7। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स वो सब नंबर्स जो इन सभी में अवेलेबल हो। तो देखते हैं कौन कौन नंबर सब में अवेलेबल है। 3 3 एंड 3 सब में है। दैट मीन्स हमारा ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन हो जाएगा। 2 है इसमें, इसमें नहीं है, 5 इसमें और इसमें 7। दैट मीन्स केवल 3 ही वो नंबर है जो क्या हो जाएगा हमारा HCF, क्योंकि वो तीनों में अवेलेबल है। दैट मीन्स HCF इक्वल टू 3। आंसर क्या, फिर क्या निकालना है हम लोग को, LCM। LCM का मतलब क्या है यहाँ पे, LCM जो नंबर सब में हो या ना हो सबको लेना होता है LCM में, क्लियर। जैसे कि 2 है, कितनी बार है 2 टाइम्स, ले लेंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ ये है कि कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन किसी दोनों में से भी नहीं लेना है। अगर हमने जैसे 3 इसमें से ले लेंगे तो इसमें से भी 3 नहीं लेंगे, इसमें से भी नहीं लेंगे। अगर 3 सब में सिंगल सिंगल है तो एक ही 3 लेंगे। अगर किसी में 2 3 होता है, इसमें एक है, तो हम 2 वाला ले लेते, एक एक वाले को छोड़ देते। मतलब हाईएस्ट इसमें होगा नंबर वो हम ले लेंगे, मिनिमम वाले को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्लियर। कॉमन नंबर होगा तब, अगर एक या एक से अधिक में वो नंबर है तो किसमें वो अधिक बार आ रहा है उसमें से लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 3 सब में सिंगल टाइम आ रहा है तो 3 भी ले लेंगे, फिर 5, फिर 7, 5 और 7, क्लियर। कुछ नहीं बचा, जो था हमने हिसाब से ले लिया है। अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई किया कितना आया 400, क्लियर। तो एचसीएफ कितना आया 3 और एलसीएम कितना है 420। तो ये क्वेश्चन 3 तक हो गया। आपके लिए होमवर्क क्या मिला, सेकंड का और थर्ड का। मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का भी किया है, सेकंड का भी किया और थर्ड का भी किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आप लोगों के लिए है, सेल्फ आपने से इवैल्यूएट करना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।